हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। इस संसार में हमको जो भी कुछ मिला है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, ये हमसे एक दिन छूट ही जाएगा। जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो अपने इस शरीर से, इन रिश्तों से, चीज़ों से इतना अटैचमेंट, इतना मोह रखना अच्छा नहीं है। ऐसा जीवन बिताओ कि आसक्ति ना रहे। आप मरे, मर गई दुनिया। जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो इस दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता और धीरे धीरे लोग भी हमको भूल ही जाते हैं, एक वक्त की तरह। इसी प्रकार आज हमको इस शरीर से, इन रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। हमको इस बॉडी से डिटैच होने की प्रैक्टिस करते रहना है। हमारी इस आत्मा ने शरीर को छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम उसकी प्रैक्टिस में लगे रहें हमेशा, ताकि उस दौरान तकलीफ ना हो। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने से बहुत खौफ खाते हैं, डरते हैं। तो इसलिए अशरीरी होने की कोशिश करें, खुद को एक आत्मा समझें। आज हम सिर्फ शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते। आज मनुष्य को समझने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं। वी हैव टू नो आवर सेल्फ। हम मनुष्य की रचना क्या है। तो अगर हम रचना की बात करें तो हम मनुष्य एक बॉडी है और एक आत्मा है। आत्मा वो चेतना है जिससे ये शरीर इस्तेमाल होता है, हम कुछ कर पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आत्मा का हमारी ज़िंदगी में। तो अगर हम अपनी बॉडी के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना मेंटेन रखते हैं इसको, तो हमको अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। पर आज लोग इस आत्मिक ज्ञान से बहुत दूर हैं। हमको समझना होगा कि हमारे शरीर में आत्मा की स्थिति कहाँ पर है और आत्मा के क्या गुण हैं, आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, आत्मा की क्या शक्तियां हैं। तब जाकर के हम अपनी आत्मा से अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे। आज हम आत्मा से बहुत दूर चले गए और शरीर के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अपनी आत्मा के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। जिस तरह हमारे शरीर के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, इसी प्रकार अपनी आत्मा के लिए अच्छे विचार बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार एक हेल्दी फूड की तरह है और अच्छे विचार आएंगे अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छी चीज़ों को सुनकर, अच्छी चीज़ों को बोलकर और ईश्वर से ध्यान लगाकर। आज हमको ज़रूरत है अपनी इस आत्मा की बैटरी को ईश्वर से कनेक्ट करके, मेडिटेट करके चार्ज करने की। अपने आत्मिक बल को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हमारा मन कमज़ोर है, हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर है, तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज ज़रूरत है अपने मन की स्थिति को ऊंचा करने की, अपने आत्मा की शक्ति को चार्ज करने की, इन्हेंस करने की। और ये संभव है सिर्फ ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, परवदिगार से संबंध स्थापित करके, उससे कनेक्ट करके खुद को। तो डेली बहाने से बार बार दिन भर में ईश्वर से अपना योग लगा के रखें और सुबह उठ के सबसे पहला काम ईश्वर से योग लगाना, मेडिटेशन करना, ताकि आप दिन भर अपने इस शरीर का अच्छा इस्तेमाल कर सको, अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करके। आज हम एक फ़ोन को हमेशा चार्ज करके रखते हैं, इनफैक्ट अपने साथ पावर बैंक भी कैरी करते हैं, क्योंकि दिन भर फ़ोन का इस्तेमाल करना है, बैटरी डेड ना हो जाए। पर जिस बॉडी ने इस फ़ोन को इस्तेमाल करना है पूरे दिन भर, क्या हम उसकी चार्जिंग के बारे में सोचते हैं? तो उसको भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी आत्मा को चार्ज करें ताकि आपकी आत्मा आपके शरीर से अच्छा काम ले सके और आप उस फ़ोन को भी चला सको और बाकी सब काम कर सको। हमारी आत्मा बिना शरीर धारण करे कुछ काम नहीं कर पाती, इसलिए आत्मा को कुछ भी करने के लिए, एक्ट प्ले करने के लिए इस शरीर को धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार ईश्वर ने हम सभी आत्माओं को ये शरीर दिया है और ये हमारा इंसान का 84 बर्थ है। इससे पहले जो हमने 83 बर्थ लिया है, या तो हम कोई पेड़ पौधे होंगे, या कोई पशु जानवर होंगे, या कोई पानी में चलने वाले जीव जंतु, या कीड़े मकोड़े, या कुछ भी हो सकता है। तो ये मनुष्य जीवन हमको मिला है खुद को और ईश्वर को समझने के लिए। यूं ही इसको जानवर की तरह जीकर बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। तो खुद को समझें, ईश्वर को समझें, ईश्वर से अपना योग लगाएं, ताकि पुराने जन्मों में जो हमने विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, वो सब हमारे माफ़ हो जाए। और वो संभव है अपनी इस आत्मा को ईश्वर से कनेक्ट करके चलने की, ईश्वर से योग लगा के चलने की। आज हम बोलते हैं कि वो बड़ा इंसान है, उससे बना के रखो तो काम आएगा। अगर आपने ईश्वर से बना के रख लिया तो किसी और से बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ईश्वर से, परमेश्वर से अपना रिश्ता बना के चलें, हमेशा ईश्वर की याद की यात्रा में चलते रहें। हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन 5 तत्वों में मिल जाता है, चाहे इसको जला दो या दफना दो। पर ये आत्मा जो हमारी है ये एटर्नल रहने वाली है, ये अविनाशी है। और जितने भी हम एक्ट प्ले करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। और अच्छे कर्म होंगे अच्छा फल होगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा नतीजा हमारे सामने आता है। उन कर्मों के आधार पर ही हमको फिर अगला जन्म मिलता है। अगर हमारे कर्म इतने विशेष हैं, इतने उत्कृष्ट हैं, उतने एक्सट्रीम हैं, तो फिर ये आत्मा बार बार शरीर धारण नहीं करती है, जन्म जन्मांतर में नहीं फंसती है। उसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, सेल्वेशन। तो आज हम मनुष्य को उसी के लिए प्रैक्टिस करना है, और वो संभव है खुद को आत्मा समझ के अपने आप को इस शरीर से डिटैच करने की प्रैक्टिस करें मेडिटेशन के माध्यम से। सिर्फ ये नहीं कि मरने के बाद ही आप इस बॉडी से अलग होते हो, आप जीते जी भी इस बॉडी से अलग होना सीख सकते हो, डिटैच होना सीख सकते हो। आपको उस तरह का पुरुषार्थ करना होगा, उस तरह के श्रीमत में ईश्वर की चलना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको राजयोग करना होगा और अपनी आत्मिक शक्तियों को, विशेषताओं को महसूस करना होगा। ईश्वर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ईश्वर ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। उनमें बहुत खजाने हैं। अगर हम उनको याद करके चलें तो हम उन खजानों को, शांति को, शक्ति को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे परम पिता हैं और हम उनके संतान हैं। तो बाप की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसमें बच्चों का अधिकार होता है, पर वो तब होता है जब हम अपने माता पिता से बना के चलें, तभी उनकी प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार होता है। अदरवाइज वो भी हमको बेदखल कर देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर से भी नाता हमको जोड़ के रखना होगा, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, सुप्रीम सोल हैं और हम उनके संतान हैं, हम सब लोग। तो उनसे नाता बना के रखें ताकि हम एक अच्छे रास्ते पे चलें और जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें और बार बार इस जन्मांतर के चक्कर में, इस शरीर को परिवर्तन करने के चक्कर से बच जाएं।